वो कह रहे हैं हम तैयारी करते हैं और आप लोग सिस्टम को दोष देते रहते हैं, चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं। और आपने कहा है कि हम अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे, उसी रणनीति के तहत आएंगे। तो रणनीति तो आप कई बार बदल चुके। आप जातियों की बात नहीं करते, जाति जनगणना की बात करते हो, तो वो क्या है? आप कहते हो कि हम सेकुलर की राजनीति करते हैं, साफ हिंदुत्व पे चले जाते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कराते हो, गणेश उत्सव मनाने लगे हो पीसीसी में, तो ये बदलाव नहीं है तो क्या है? और केरल की अनदेखी करना। और केरल में जो सहयोगी है वो मुस्लिम लीग है, जिसको भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो आपके गठबंधन का हिस्सा है। ठीक, हम धर्म और धर्म का पाखंड नहीं करते हैं, ये लोग धर्म का ढोंग और पाखंड करते हैं। अच्छा, अंतर बताइए कैसे पाखंड होता है? आप हनुमान चालीसा करते हो तो पाखंड नहीं होता, वो करते हैं तो पाखंड हो जाता है। नहीं, ये तो प्रचार प्रसार करते हैं, ये तो बिल्कुल, ये तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हम मन में जय श्री राम कहते हैं, हम आस्था आस्था। अरे पीसीसी में पोस्टर लगे थे आपके, प्रदर्शन में विश्वास करते हैं। इन्होंने तो राजनीतिक नारा बना दिया जय श्री राम। अंबिका जी आप तो पुराने कांग्रेसी हैं। कमलनाथ जी ने एक चिट्ठी लिखी थी सारे जिलाध्यक्षों को कि किस तरह से हनुमान जयंती मनाना है, हनुमान चालीसा का पाठ होना है। आपके पीसीसी में हुआ था। और आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का अधिकार पहले है सरकारी संसाधनों पर। यह तुष्टिकरण नहीं है तो क्या है? या बहुसंख्यकों का जो अनदेखी की उसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं आप लोग। ये तो हमारे सनातन धर्म की भी बिल्कुल अवधारणा है। ये बड़ी पवित्र भावना है कि जो छोटा भाई होता है उसको तो ज्यादा दिया जाता है। नहीं, कह दिया जाता है। संतान सब है, एक बाप की दो संतान है, एक को छोटा है तो आप ज्यादा प्यार दोगे। अगर उन्होंने इस भावना के तहत कह दिया तो इसका मतलब इसका आप अदरवाइज इसमें क्यों ले रहे हैं? लोग ले रहे हैं, जनता ले रही है, हम क्या ले रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमारा निवेदन ये है कि हम इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर जरा भी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की समस्याएं मुंह आए खड़ी हैं, जिस प्रकार से यहाँ की सरकार असफल हर मोर्चे पर है, उसका जो जनाक्रोश दिखाई दे रहा है, वो हमको 2028 में हमें इसका लाभ मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इससे हमारे ना तो हम विचलित होने वाले हैं चुनाव से, नहीं, और रणनीति भी बदलेंगे। अभी आपके नेता कहते हैं वंदे मातरम का, आपकी पार्टी कुछ लोग विरोध करते हैं, तो बदलना पड़ेगा ना भाई आपको। आप सिर्फ महंगाई पे ही रहो। वंदे मातरम को तो हम शुरू से, अच्छा, राष्ट्रीय गीत किसने घोषित किया? वंदे मातरम कांग्रेस ने किया है ब्रजेश जी। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने किया है। हमने तो राष्ट्रीय गान के बराबर वही तो तुष्टिकरण है ना, पूरा का पूरा लागू नहीं कर रहे आप। एक वर्ग को साधने के चक्कर में आप सावानो मामले में पलट देते हैं कोर्ट का फैसला, तो ये तुष्टिकरण नहीं है तो क्या है? ये लोग ध्रुवीकरण जिस प्रकार से कर रहे हैं उससे देश का मनोबल टूट रहा है। सत्ता में अंबिका जी, मैंने पहले भी कहा था जातीय जनगणना का विरोध करती थी कांग्रेस, अब कह रही है, तो ये क्या है? जातीय जनगणना के पीछे भी हमारा बोनाफाइड इंटेंशन है विकेश जी। आजादी के बाद से आज तक जितनी विभिन्न जातियां हैं उसमें से कौन सी जाति को अब तक अवसर नहीं मिला, इससे एक्सरे हो जाएगा। जवाब ले लीजिए मोहित जी। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश पे कोई असर नहीं होगा, हम जमीनी मुद्दों पे जो लोगों के मुद्दे हैं उन पर जाएंगे मैदान में और आपको परास्त करेंगे। वैसी परिस्थितियां भी नहीं है बंगाल जैसी। किसके सहारे जाएंगे आप? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक नेता बता दीजिए जो अपनी सीट के अलावा एक आध सीट जिताने में सक्षम हो, इंक्लूडिंग इनके प्रदेश अध्यक्ष महोदय इस चुनाव में हार गए। इनके साथ परेशानी क्या है कि जो इनके शत्रप रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, पचौरी जी, भूरिया जी, अजय सिंह जी, जितनी भी इनकी सीनियर लीडरशिप रही है, उन्होंने कभी भी सेकेंड लाइन थर्ड लाइन को क्रिएट नहीं होने दिया। उसका खामियाजा आज आप भुगत रहे हैं। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा दिग्विजय सिंह जी ने कैसे कमेंट किया सबके सामने जीतू पटवारी जी पे कि केसी वेणुगोपाल जी से तो इनकी पटती है, मुझे तो इनसे रिकमेंडेशन करानी पड़ेगी। तो सेकंड लीडरशिप खड़ी हो गई ना, जब पार्टी पीछे खड़ी है, जो वरिष्ठ नेताओं की आप जिक्र कर रहे हैं उनको किनारे कर दिए, खड़ी हो गई। नहीं, हटाते से ही नहीं खड़ी होती है ना। जीतू पटवारी जी को एस्टेब्लिश होने में 10-15 साल लग जाएंगे। उसके बीच में दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं, कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं, उनका क्या होगा?
तो अभी चूंकि कोई सामने फेस नहीं दिख रहा, चुनाव नहीं है, इसलिए जीतू पटवारी को उन्होंने बतौर फेस सामने रखा हुआ है। बट जब उनको लगेगा कि जीतू पटवारी जी सीनियर हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि बाकी नेता पुत्रों को क्या होगा। तो चूंकि इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, नीति नहीं है, नीयत नहीं है, इसलिए इनका मध्य प्रदेश में आज भी भविष्य नहीं है। तो इसी के भरोसे हैं आप? नहीं है, कल भी, या अपने काम के भरोसे हैं? हम तो अपने काम के भरोसे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम पूरे 5 साल चुनाव हो या नहीं हो, हमारी कार्यप्रणाली, हमारी गतिविधियां लगातार जारी रहती, चुनाव को लेकर नहीं रहती हैं। सरकारी योजनाएं शासन की होती, मगर उसमें पार्टी का भी जिम्मेदारी होती है। जब काम आपका इतना मोहित जी बेहतर है, तो आप वंदे मातरम का जिक्र क्यों करते हो, धार्मिक ध्रुवीकरण क्यों करते हो? मध्य प्रदेश में आपके नेता इस तरह की भाषा क्यों बोलते हैं? हम धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से ही काम करते हैं। तभी देखिए, असंभव माने जाने वाले पश्चिम बंगाल में हमने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, जहां पर कोई राजनीतिक पंडित नहीं मान रहे थे कि इस बार हम ममता दीदी का किला ढहा देंगे। तो ये हमारी कार्यप्रणाली, कार्य योजना, तैयारी का नतीजा है। हाँ, इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमें ममता जी ने भी किया है। जिस तरह से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी, जिस तरह से उन्होंने आतंक भय का माहौल बना के रखा था, लोग पीड़ित प्रताड़ित थे, लोग वहां से अपना व्यापार, व्यवसाय, परिवार छोड़ के दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, जब जैसे कहा जाता है अति का अंत होता है, तो ये अति का अंत ही उतनी हुआ है। डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, अंबिका जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपके पास नेता नहीं है जो अपनी सीट छोड़कर कोई दूसरी सीट जिता सके, और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो अपनी सीट भी नहीं जिता पाए। तो देखिए, इनके पास भी कहाँ नेता थे। अभी जो हेमंता विश्व शर्मा है, हमारे कांग्रेस से निकले हुए नेता हैं कि नहीं है? इनके पास तो आयातित नेता है, हमारे पास तो नेताओं की भरमार है। हमारे यहाँ तो दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, जीतू पटवारी। वो तो उनकी चली नहीं रही, दिग्विजय सिंह खुद ही कह रहे हैं, मोहित जी भी कह रहे थे। देखिए, ये सब लोग बहुत प्रभावशाली लोग हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जीतू पटवारी जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, हमारे यहाँ अरुण सिंह हैं। अरे हैं तो बहुत सारे, जिताने वाले कितने हैं चेहरे? ये सब जिताऊ हुए और टिकाऊ हैं। जो टिकाऊ नहीं थे वो इनकी तरफ चले गए, चाहे प्रलोभन में चले गए हो, चाहे प्रेशर में चले गए हो, चाहे जो परिस्थिति। अभी आप कह रहे हैं कि इनके पास नेता नहीं है, आपके यहाँ से जा जाके नेता राज कर रहे हैं, वहां पे सीएम बन रहे हैं। ये लोग तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, इनका तो सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। और जो गए हैं हमारे यहाँ से, वो इतने परेशान हो रहे हैं। या तुष्टीकरण के पर भारी पड़ गया राष्ट्रवाद, ऐसा तो नहीं है? देखिए, हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, हम तुष्टीकरण कभी करते ही नहीं है। ध्रुवीकरण जरूर इनका दिख रहा है, बगरा वगैरह फिर रहा है इनका। ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता में आ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक संकेत है लोकतंत्र के लिए। ठीक है मनोज जी।